इंडिया जीके मास्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि मैं आप लोगों के लिए डेली साइंस का प्रैक्टिस सेट लाता हूं। आज प्रैक्टिस सेट हम लोग 5 देखेंगे जिसमें से 50 प्रश्न होती है। आज हम लोग सेट 5 देखेंगे। आप हमारे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के पिछले वीडियो में सेट देख लें, ताकि आप लोगों को आने वाली आगामी प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली है, साइंस से आपका क्वेश्चन कवर हो जाए। जैसे कि आप जान रहे हैं कि डेली मैं इसी समय आप लोगों को वीडियो देता हूं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। जैसे आने वाली आगामी परीक्षा, जैसे बीईओ को बहाली होने वाली है और टीआरई 4 की बहाली होने वाली है, यानी जितने भी आगामी आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा सभी के लिए यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए सेट नंबर 5 हम लोग देखते हैं। आज सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप अपने भोजन के निर्माण में सक्षम नहीं है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से होगा था पादप अपने भोजन के निर्माण में सक्षम नहीं है? शैवाल, मशरूम, गाजर, बंदा गोभी। चलिए इसका पहला का आंसर आप लोग दीजिएगा। पहला का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? मशरूम, बी। चलिए आप आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर आपतन बिंदु पर अभिलंब से 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। किस अपनी होगा था आपतन दिशा में कितने कोण से विचलित होगी? यह न्यूमेरिकल है फिजिक्स का, आप लोग देख लीजिएगा। मैं इसका आंसर डायरेक्ट बतला देता हूँ। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि जौहरी का रूज क्या होता है? कह रहा है कि जौहरी का रूज क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 होगा था फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, फेरस होगा था कार्बोनेट, फेरिक कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? तीसरा का आप लोग जवाब दीजिएगा। तीसरा का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? फेरिक ऑक्साइड। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा भाग होगा था शरीर पर होगा था प्रतिरक्षा का कार्य करता है? कह रहा है रक्त का होगा था निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर का प्रतिरक्षा मतलब प्रतिरक्षा काम करता है, डिफेंस है ना, का कार्य करता है? लाल रक्त, श्वेत रक्त, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? आंसर बी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लाल रक्त का कण का कार्यकाल 120 दिन होती है और 1 से 4 दिन श्वेत रक्त का होगा था जीवन काल होती है। जैसे कहने का मतलब है कि यह लाल रक्त हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती है और श्वेत रक्त कण का कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता बरकरार रखना। यह क्वेश्चन नंबर 4 का है। आंसर आप लोग को बतला दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बी, श्वेत रक्त कण। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि क्रायोलाइट है ना किस धातु का अयस्क है? होगा था एंटीमनी, बेरियम, आर्सेनिक, एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो वो एल्युमिनियम का अयस्क है। आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? CH3OH का रासायनिक सूत्र है। कह रहा है CH3OH का रासायनिक सूत्र है एल्कोहल का मेथिल एल्कोहल होगा था प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटी अल्कोहल। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? मेथिल अल्कोहल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? द्रविड ब्यूटेन आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द्रविड ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का होगा था मिश्रण होता है। प्रोड्यूसर गैस का, प्राकृतिक गैस का, एलपीजी का, कोल गैस का। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब सी हो जाएगा, यानी एलपीजी गैस होगा तो द्रविड पेट्रोलियम, द्रविड ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का होगा तो मिश्रण क्या कहलाता है? तो एलपीजी गैस, जिसको इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम। आप लोगों को मैं विटामिन भी पिछले वीडियो में कवर करवा चुके हैं। आप विटामिन को अगर हमारे वीडियो पे देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को देख लीजिए जा करके इंडिया जीके मास्टर चैनल पे, ताकि आप लोगों को किसी तरह से दिक्कत परेशानी ना हो आने वाली आगामी परीक्षा में। साइंस से जितने भी प्रश्न आएंगे यहाँ से लगभग 99% कवर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। होगा तो क्वेश्चन नंबर 8 है
कि ई का रासायनिक नाम क्या है। ई का रासायनिक नाम ऑप्शन ए में हो जाएगा कैल्सिफेरॉल, 8 का ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा टेकोफेरॉल, सी का हो जाएगा रेटिनॉल और डी का हो जाएगा थायमीन। कौन हो जाएगा 8 का आंसर का आप लोग जवाब दीजिएगा। आंसर का जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा रेटिनॉल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि सोरा जो बारूद बनाने में काम आता है इसका रासायनिक नाम क्या है। कह रहा है सोरा जो बारूद बनाने में होगा था काम आता है उसका रासायनिक नाम क्या है। पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम सल्फेट, पोटासियम नाइट्रेट, पोटासियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा तो 9 का आंसर आप लोग बतलाइएगा। 9 का आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा पोटासियम सल्फेट। यानी बारूद बनाने में जैसे हम लोग जानते हैं कि आप पटाखों में आप अगर देखिएगा तो हरा रंग होगा, वो बेरियम के कारण निकलता है। किसके कारण? बेरियम के कारण। किसके कारण? बेरियम के कारण हरा रंग जो पटाखा छूटता है, और लाल रंग अस्टेरियम के कारण होती है। किसके कारण? अस्टेरियम, है ना। ये देख लीजिएगा आप लोग प्रश्न को यहाँ पर समझ लीजिएगा। लाल रंग बेरियम के कारण, ये जो पटाखों में लाल रंग होगा बेरियम के कारण, और हरा रंग होगा अस्टेरियम के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं। सोनार का अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। सोनार का अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, इंजीनियरों के द्वारा, नाव चालकों के द्वारा। किसके द्वारा लाया जाता है सोनार? सोनार का आप लोग बतलाइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब हो जाएगा डी, नाव संचालकों को द्वारा किया जाता है सोनार का प्रयोग। आगे देखिएगा नेशनल इसका फुल फॉर्म होता है, वो भी आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, कंप्यूटर के पासवर्ड सुरक्षा करता है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कंप्यूटर में पासवर्ड का सुरक्षा करता है। हार्डवेयर के पुराने पड़ने से, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, तन्य के अनधिकृत अभिगमन से, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हम लोग। कह रहा है विटामिन डी का होगा तो अल्पता किस कौन सी रोग होती है। यानी कहने का मतलब है कि विटामिन डी के कमी से कौन सी रोग होती है। ए में देख लीजिएगा रिकेट्स, बी में हो जाएगा बेरी, सी हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस और डी में हो जाएगा प्लेग्रा। इसका आंसर जवाब दीजिएगा। 12 का आंसर हो जाएगा रिकेट्स। क्या हो जाएगा? रिकेट्स। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्रायोजेनिक इंजन में होगा था नोदक के रूप में क्या प्रयोग करते हैं। क्रायोजेनिक इंजन के में नोदक का प्रयोग में क्या किया जाता है? द्रवित हीलियम का, द्रवित नाइट्रोजन का, द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन, द्रव मीथेन। क्या हो जाएगा? 13 का आप लोग जवाब दीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। 13 का आंसर हो जाएगा सी, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि चुंबकीय भूरेखा पर नीति का होगा तो कोण कितना होता है। चुंबकीय भूरेखा पर नीति का कोण कितना होता है? 90 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री। क्या हो जाएगा? 14 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 14 का जवाब हो जाएगा बी, कितना? 0 डिग्री। आगे देखिए पृथ्वी के गोलाकार छाया चंद्रमा पर पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं हम लोग। पृथ्वी की होगा तो गोलाकार छाया चंद्रमा पे पड़ती है। चंद्र ग्रहण के समय, आंशिक सूर्य ग्रहण के समय, होगा तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, इनमें से कोई नहीं। 15 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है तो क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। पृथ्वी के गोलाकार छाया चंद्रमा पर कब पड़ती है, तो वो इसका आंसर आप लोग बतलाइएगा। 15 का आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? चंद्रमा के समय। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। और हमारे पिछले वीडियो देखना चाहते हैं साइंस के लिए तो आप जा करके देख लें हमारे चैनल पे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। कह रहा है पानी के होगा तो त्रिगुणात्मक बिंदु होता है 273.16 सेंटीग्रेड, 273.16 फ़ारेनहाइट, 273.16 डिग्री केल्विन, 273.16 डिग्री केल्विन। आगे देखिए तीसरा है लास्ट हो जाएगा 373.16 डिग्री केल्विन। यानी 16 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 16 का आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? 273.16 डिग्री केल्विन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। लीवर होगा तो थायराइड,
पिट्यूटरी लाल ग्रंथि। कौन हो जाएगा? 17 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 17 का आंसर हो जाएगा सी, पिट्यूटरी ग्रंथि। ये क्या है? तो मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि है जो पिट्यूटरी ग्रंथि। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? यूरिया होगा था किसके द्वारा रक्त में पृथक किया जाता है? यूरिया किसके द्वारा रक्त में पृथक किया जाता है? आंत, अमाशय, प्लीहा, गुर्दा। यानी कौन हो जाएगा? 18 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 18 का आंसर हो जाएगा डी। कौन हो जाएगा? गुर्दा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त हो जाती है? क्लोरीन, ऑक्सीजन, अमोनिया, हाइड्रोजन। 19 नंबर बतलाइएगा, क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा। 19 का आंसर हो जाएगा अमोनिया, यानी सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? एसिटिक अम्ल का सूत्र होगा था है, पूछ रहा है कि एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है? होगा था C2H2O4, होगा था CH3COH। आगे देखिए CH3COOH। इनमें से कोई नहीं। कौन हो जाएगा? तो 20 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 20 का आंसर आप लोग बतलाइए। 20 का आंसर हो जाएगा सी, CH3 होगा तो COOH। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? कि निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। आगे देखिए कैल्शियम, लोहा, सोडियम। यानी कह रहा है कि उपयुक्त दिए गए खनिजों को मानव शरीर में पेशियों को संकुचित करने पर कितनी होगा तो आवश्यकता होती है? 1 2 होगा तो 2 3, 1 2 1 2 3। कौन हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 1 और 3, लोहा और सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। 1 में है कैल्शियम और 3 में है सोडियम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर होगा था 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 न्यूमेरिकल है, देख लीजिएगा। आप लोगों को मैं आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ। 10 ओम से 20 ओम और 30 ओम के तीनों के प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने का समतुल्य प्रतिरोध क्या है? ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। आंसर मैं बतला देता हूँ डायरेक्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, 60/16 ओम। आगे देखिएगा 60/11 ओम। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव। कह रहा है कि ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, स्थिर रहेगा? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा ए, यानी घटेगा। ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? घटेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलें, है ना। इसका ये भी न्यूमेरिकल है। इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। 24 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 का आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर भी मैं बतला देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं हम लोग निकाल करके। इसका आंसर होगा था, देखिए चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा, यानी फ़ारेनहाइट में हम लोग को पूछ रहा है, सेंटीग्रेड दिया हुआ फ़ारेनहाइट पूछ रहा है। C/F - C/9 देख लेते हैं हम लोग। इसका फार्मूला बतला देते हैं। C/9 बराबर F - 32/9 C/5 F - 32/9 इसका फार्मूला है। इस पर आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा 158 फ़ारेनहाइट। कितना हो जाएगा? 158 फ़ारेनहाइट इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। तो आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देख लेते हैं। लाल एवं नीला रंग मिलकर बनता है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 लाल एवं नीला रंग मिल करके बनता है। श्यान, पीला, मैजेंटा, उजला। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा मैजेंटा, सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 घर के होगा, कह रहा है कि घर के होगा तो परिपथ में फ्यूज होता है। कह रहा है मुख्य परिश्रमण श्रेणी क्रम में, मुख्य परिपथ के समानांतर क्रम में, आधे परिपथ के समानांतर एवं आधे परिपथ के होगा था श्रेणी क्रम में। इनमें से कोई नहीं। 26 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 26 का ए हो जाएगा, मुख्य परिपथ के श्रेणी में। आगे देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। होगा था सॉल्व क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी होगा था क्या है। कह रहा है कि सॉल्व क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है। होगा था ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, होगा था कूल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण, रुधिर का आदान। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा कूल्हे के जोड़ों का होगा था जोड़ों का प्रत्यारोपण।
किरण। क्या इसका क्वेश्चन क्या था? तो सॉल्व के ऑर्थोप्लास्टी, है ना। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोटासियम अल्पता से संबंध है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पोटासियम अल्पता से संबंधित है। गुर्दा क्षति तथा होगा था पेशीय लकवा, निम्न रक्तचाप होगा था रक्तपता होगा था जोड़ों के दर्द एवं होगा था धूमिल दर्द। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का? निम्न रक्तचाप। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? हीमोग्लोबिन के बारे में, है ना। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? कह रहा है हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि इसमें होगा तो लोहा होता है, या रक्त में ऑक्सीजन का वहन करता है, या रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, होगा तो कुछ रोग के होगा तो प्रतिरक्षा प्रदान करता है। देखिए कथन एक को होगा था इनमें से कौन सही है बतलाइएगा। 29 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा 29 का आंसर? बी। 1 2 3। क्या हो जाएगा? 1 2 3, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषक स्तर प्राप्त है। कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषक तत्व प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 30 का देख लीजिए आप लोग। शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक एवं सर्वाहारी। कौन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा डी, सर्वाहारी। आगे देखिए टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के में किस प्रकार की होगा तो प्रकाश तरंग का उपयोग होता है। कह रहा है कि टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार का होगा तो प्रकाश तरंगों का उपयोग किया जाता है। दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश, एक्स किरण, गामा किरण। कौन हो जाएगा? 31 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? अवरक्त किरण। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक प्राणी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो सभी सामाजिक प्राणी के होगा था लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है। इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं ऑप्शन में हम लोग। बबूल होगा था, अम्ल होगा था, ताश, नीम होगा था, यूकेलिप्टस। क्या हो जाएगा? 32 का आप लोग जवाब दीजिएगा। आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? यूकेलिप्टस हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ताकि आप लोगों को साथ समय आप लोगों को वीडियो प्राप्त हो जाए, ताकि आप लोग को तैयारी अच्छी हो जाए। साइंस से जितना भी क्वेश्चन है मैं आप लोगों को होगा तक कवर करवा दूंगा। मैं 35 सेट आप लोगों को पूरा करवा दूंगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि होगा था वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? 3%, 0.03%, 0.003%, 30%। यानी 30 का आंसर बताइएगा। पूछ रहा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा होती है, आंसर इसका डायरेक्ट 0.03%। आगे देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि किसी पिंड के द्रव्यमान व भार में अंतर होता है क्यों। कह रहा है किसी पिंड के द्रव्यमान और भार में अंतर होता है क्यों। द्रव्यमान परिवर्तित होता है जबकि भार स्थिर रहता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तित रहता है। दोनों सत्य है, दोनों असत्य है। 34 का आंसर बताइएगा। 34 का आंसर हो जाएगा बी। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार में परिवर्तित होता है। कह रहा है किसी पिंड का द्रव्यमान एवं भार पर अंतर होता है तो द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार में परिवर्तित होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है। ध्वनि के प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है। कहने का मतलब है कि ध्वनि के प्रभाव में होगा था कान में कितने समय तक रहता है। 1/5 सेकंड, 1/10 सेकंड, 1/20 सेकंड, 1/2 सेकंड। क्या हो जाएगा? तो 35 का आंसर बताइएगा। 35 का आंसर हो जाएगा बी। कह रहा है कि किसी भी हम लोग कान में जो ध्वनि सुनते हैं उसका प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। आग बुझाने में होगा था काम आने वाली गैस कौन सी है। आग बुझाने के काम में आने वाली गैस कौन सी है। क्लोरीन, अमोनिया, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन हो जाएगा? तो आंसर बताइएगा। 36 का आंसर हो जाएगा डी। कौन हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है। कह रहा है हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। कह रहा है हरगोविंद खुराना को किस होगा था खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। आनुवांशिकी कोड, हार्मोन होगा था, इम्यूनोलॉजी होगा था, जीन संश्लेषण। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 37 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा डी। जीन संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है। DNA के अणु के होगा था क्षारक बेस की
इकाइयों के संबंध है। ए बराबर सी तथा टी बराबर सी, ए बराबर जी तथा टी बराबर सी, ए बराबर टी जी बराबर होगा था सी, ए बराबर ए तथा टी बराबर टी। क्या हो जाएगा 38 का आंसर हो जाएगा सी, ए बराबर टी तथा जी बराबर सी। आगे देखिएगा कह रहा है कि इनलीन पाई जाती है, कह रहा है कि इंसुलिन, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इंसुलिन पाई जाती है डहेलिया के गठेदार मूलों में, अदरक के प्रकंद में, प्याज के बल्ब में, आलू के ट्यूमर में। क्या पाया जाता है? तो यहाँ इंसुलिन के बारे में बोल रहा है, यहाँ पे हो कहता टाइप राइटिंग मिस्टेक है। कह रहा है कि इंसुलिन पाई जाती है डहेलिया के हो कहता गठेदार मूलों में, अदरक के प्रकंद में, प्याज के बल्ब में, आलू के हो कहता ट्यूबर में। क्या पाया जाता है? 39 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 39 का हो जाएगा ए, यानी डहेलियों के गांठदार मूलों में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है। इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या कह रहा है? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत है। होगा था इंफ्रारेड, होगा था इलेक्ट्रॉन पुंज, सामान्य दिन का प्रकाश, प्रवैगिनी किरण। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, इलेक्ट्रॉन पुंज। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि 40 की ग्रह होगा था एक होगा था व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है। होगा था 40 की ग्रह का एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है। होगा था व्यक्ति के पैर द्वारा अनुभव किया गया बल अधिकतम कब होगा? जब लिफ्ट स्थिर में है, जब लिफ्ट समान गति से ऊपर या नीचे आ रही है, जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही है, जब होगा था कह रहा है कि डी में क्या कि जब वस्तु उसी त्वरण से नीचे की ओर जा रही है, यानी लिफ्ट पर भार कब महसूस होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का हो जाएगा सी, जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही है तब भार महसूस करेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है। परमाणु का नाभिक का भार होगा था निकुलियोनो, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार। कह रहा है कि परमाणु के नाभिक के भार निकुलिनो यानी प्रोटीनों होगा था और न्यूट्रॉनों का भार होगा था के बराबर होता है। होगा था से होगा था कुछ कम होता है, से कुछ अधिक होता है, उपयुक्त सभी। कौन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 42 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का हो जाएगा होगा था से कुछ कम होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 ए न्यूमेरिकल है, देख लीजिए। इसका आंसर मैं डायरेक्ट बतला देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 43 का सी हो जाएगा 931 होगा था MBV। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कह रहा है हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हो गया था कैवेंडिश, हो गया था प्रिस्टले, हो गया था लेब्रेज। आगे देखिए डी, इनमें से कोई नहीं। कौन हो जाएगा? 44 का आंसर बतलाइएगा कैवेंडिश। हाइड्रोजन की खोज कौन किया था? कैवेंडिश। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है। आयतन की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है। क्या हो जाएगा? तो 45 का आंसर आप लोग बताइएगा। 45 का आंसर हो जाएगा डी, 2:1। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या मिलाने पर जल की अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या मिलाने पर जल की अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। क्लोरीन, पोटासियम, सोडियम कार्बोनेट, आयोडीन। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 46 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वनस्पति होगा था शास्त्र का संस्थापक कहा जाता है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे वनस्पति शास्त्र का संस्थापक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 का होगा था प्लेटो का, अरस्तु का, होगा था थियोफ्रेस्टस का, न्यूट्रॉन का। 47 का आंसर बताइएगा। 47 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मृदा होगा था सुधारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे मृदा सुधारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अमोनियम सल्फेट का, जिप्सम का, रॉक सल्फेट का, DAP का। कौन हो जाएगा? तो 48 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 48 का आंसर हो जाएगा बी, जिप्सम का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 जो कि आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन 49 में क्या कह रहा है कि कटहल की उत्पत्ति का स्थल क्या है। कह रहा है कटहल की उत्पत्ति का स्थल क्या है। भारत, ब्राज़ील और आर्मीनिया और ट्रॉपिकल अमेरिका। कौन हो जाएगा? तो 49 का आंसर आप लोग बताइएगा। 49 का आंसर हो जाएगा 49 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, यानी भारत का। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 मैं आप लोगों के लिए घर का होमवर्क देता हूँ। HW आप लोग जवाब दे करके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पूछल तारे का परिक्रमा करते हैं क्या है?
क्वेश्चन नंबर 50 में फिर से बता देता हूँ। पूछल तारे का परिक्रमा करते हैं। ऑप्शन भी दे देता हूँ, सौर मंडल की, ग्रहों की, आकाश गंगा की। इसका जवाब आप लोग कल कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज हम लोग सेट नंबर 5 पूरा कर लिए हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, पिछले सेट आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछले सेट आप लोग जाकर के देख लें वीडियो में, ताकि आप लोग को आने वाली आगामी प्रतियोगिता जो परीक्षा होने वाली है साइंस से जितने भी प्रश्न आएगी उसमें से लमसम 90% क्वेश्चन इससे पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। जैसे अभी आने वाले जो प्रतियोगिता परीक्षा हो रहा है, जैसे बीओ की जो बहाली आने वाली है, TRE 4 की बहाली होने वाली है, RRB रेलवे की बहाली होने वाली है, यानी जितनी भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा। चलिए आज के लिए यहाँ तक ही सेशन को समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।